हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस पाठ्यक्रम में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले ही हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने सीरियल से सब कुछ बता दिया है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं या फिर सामान्य परिचय के बारे में बताया गया है। आज हम जो पढ़ेंगे वो हड़प्पा सभ्यता की क्या होगी। सबसे पहली चीज़ तो उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति या फिर इसी को विस्तार भी कह सकते हैं या प्रसार भी कहेंगे, ठीक है। नामकरण भी करेंगे, ठीक। और तिथियां भी बताई जाएंगी कि इसकी तिथियां क्या हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए आप कि ये वीडियो जितनी भी आप देख रहे हैं ये आपके लिए इतनी उपयोगी सिद्ध होंगी आगे चल के कि आप बस इसका नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो हम आज सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से शुरू करेंगे, ठीक है। वहाँ पे मिटाने वाला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, ठीक है। ब्रंटन बंधु महोदय ने पहली बार 19वीं सदी में ब्रंटन बंधु मतलब ब्रंटन के जो और भी भाईचारे थे जो वहाँ से आए हुए थे विदेश से, जो रेल की पटरियाँ बना रहे थे। ब्रंटन बंधु क्या थे? इंजीनियर थे, ठीक है। तो लाहौर से कराची के लिए उन्होंने क्या रोड बना रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कुछ ईंटें मिली, तो उन्होंने तत्कालिक शासन को उसकी सूचना दी। तो उस समय अलेक्जेंडर महोदय के उसमें पुरातत्व विभाग का गठन किया गया और वो कार्य धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद 20वीं सदी में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया जिसमें दयाराम साहनी ने क्या किया, इसका उत्खनन कार्य किया, ठीक है। तो लिख लेते हैं। हाँ चलो पूरी चीज़ें ही लिखते हैं। उत्पत्ति में हर एक चीज़ बताई जाएगी। जानते हैं पहली बार रेल भारत में 1853 ईस्वी में चली थी, वही 19वीं सदी में ही चली थी। सदी में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाते समय रास्ते में उन्हें कुछ ईंटों के अवशेष मिले, ठीक है। अवशेष मिले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ के जो तत्कालिक शासक थे उन्होंने उसकी सूचना दी। अवशेष मिले और उन्होंने उसकी सूचना वहाँ के तात्कालिक को दी। तो वहाँ के जो शासन थे
उन्होंने अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में एक पुरातत्व विभाग का गठन किया, शासन को दी, और तुरंत ही, क्योंकि कहने वाला भी अंग्रेज था ब्रंटन, ठीक है, सुनने वाला भी अंग्रेज था, इसीलिए उनकी बातें जल्दी अमल में ले ली जाती थी, ठीक है। और तुरंत ही अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, की अध्यक्षता में पुरातत्व विभाग का गठन किया गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे कार्य जो है शुरू हो गया, ठीक है। पुरातत्व विभाग का कार्य जो है धीरे धीरे शुरू हो गया, खुदाई करना शुरू हो गया, ठीक है। पुरातत्व का गठन किया गया और 20वीं सदी में, मतलब 1921 ईस्वी में, जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन तगड़े से चल रहा था, जोरों से चल रहा था, ठीक है। और 20वीं सदी में सन 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में एक टीम का गठन हुआ, जिसमें दयाराम साहनी जी भी शामिल थे, ठीक है। दयाराम साहनी जी भी इसमें क्या थे, शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, सर जॉन मार्शल जी कर रहे थे और शामिल थे। दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान से खुदाई उत्खनन कार्य करने पे उन्हें पता चला कि अभी ये ब्रंटन जी और अलेक्जेंडर कनिंघम को अभी ये निश्चित नहीं हुआ कि वो एक सभ्यता है, ठीक है। वो सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी के उत्खनन के पश्चात, जब उन्होंने वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले जिसके आधार पे कि किसी सभ्यता का पता चल रहा था, तब जाके 1921 ईस्वी में हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, ठीक है। तो साहनी जी भी शामिल थे। साहनी जी की अध्यक्षता में, साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की और यह भी पता लगाया कि यहाँ पर
कोई प्राचीन, यहाँ पर प्राचीन सभ्यता है, सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद इतना लिख लो, इसके बाद फिर चलते हैं आगे। आप लोगों ने देख लिया, मिटाएं फिर से, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पे थे, लगाया यहाँ पे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। ठीक है, उसके अगले वर्ष ही राखाल दास बनर्जी जी ने, राखाल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य स्टार्ट किया, खनन कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, मतलब ये है कि दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की और राखाल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों क्या थे, सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के तट पे हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं, सिंधु की सहायक नदी है एक, सहायक नदी कौन है, रावी नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी ये कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसीलिए इतिहासकार, इसीलिए इतिहासकार पीगेट महोदय जी ने इसे जुड़वा नगर कहा है। क्या कहा है, जुड़वा नगर। किसने कहा है जुड़वा नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जी ने इसे जुड़वा नगर कहा है। किसे कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इतिहासकार पीगेट महोदय जी ने जुड़वा नगर कहा है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, एकदम क्लियर हैं। उत्पत्ति चल रहा है अभी। ठीक है, फिर क्या हुआ, उस समय इसे जो है, जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने जब इसकी खोज की थी, तब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता था। ठीक है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश दो भागों में विभाजित हुआ और अधिकांश जो हिस्से खोजे गए थे वो पाकिस्तान में चले गए, और फिर कुछ स्थल जो हैं भारत में भी प्राप्त हुए। चलिए स्थल लिख लेते हैं, भारत में प्राप्त स्थल। ठीक है, राखी गढ़ी, रोपड़, ठीक है, बनावली, ठीक है, कालीबंगा,
लोथल और 14। ठीक है, ये इसके स्थल मिले। तो समझ गए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति पता चल गया, ब्रंटन बंधु से स्टार्ट किया हमने। और अभी रखालदास बनर्जी 15 अगस्त 1947 में हमारा देश फिर बटा, तो यहाँ भारत में और भी जगहों से इसके साक्ष्य हड़प्पा के या हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले। ठीक है, हाँ, तो इतना लिख लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। और ये जो सभ्यता अभी तक इस सभ्यता का जो विस्तार वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में वर्तमान में है। कुछ विद्वान इसे 20 लाख भी मानते हैं। वैसे जो 1990 का प्रकाशन है उसमें जो है 12,99,000 कुछ है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 13 लाख है और आगे और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पुरातत्व विभाग एकदम ज़ोरों से अपना लगा पड़ा है हर एक चीज़ में। ठीक है, तो मिटा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए फिर मिटा देते हैं। तो ये थी इसकी उत्पत्ति। अब हमें पढ़ना है विस्तार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये भी जान लो कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो उस टाइम साक्ष्य मिले थे, ठीक है, तो त्रिकोणीय मिले थे। ठीक है, ये हमारा इधर वाला हिस्सा जो है ईस्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। मतलब ये पूर्व है, ठीक, उत्तर है, दक्षिण है और ये पश्चिम है। पश्चिम में जो स्थान मिला है वो है बलूचिस्तान। ठीक है, बल्तिस्तान का जो स्थान है उसका नाम है सुतका गेडोर। सुतका गेडोर। ठीक है, दक्षिण में जो स्थान मिला है वो है महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्थान वो कौन सा है? दायमाबाद। ठीक है, और पूरब में जानते ही हो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थान है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। और उत्तर में जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर है। स्थान है मांदा। स्थान क्या है? मांदा या मांडा है? मांडा, 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 मांडा। ठीक है, हो गया। सुतका गेडोर उत्तर में चारों हो गया ना। एक आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर मांडा में है, महाराष्ट्र दायमाबाद, बलूचिस्तान सुतका गेडोर। ठीक है, तो ये है, ये जो है दास्क नदी के तट पे है। कौन से नदी के तट पे है? दास्क नदी पे। मैंने ये पहले भी बताया है, ये प्रवरा नदी के तट पे है। ठीक है, और आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी है। हिंडन नदी। जम्मू और कश्मीर की जो है वो चिनाब नदी है। और कोई बचा है? हिंडन, मावरा, दास्क हो गया। ठीक है, वर्तमान में यह सभ्यता, नीचे लिख भी लो थोड़ा सा, वर्तमान में यह सभ्यता
13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया विस्तार हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र दायमाबाद तक, पूरब में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर से, पश्चिम में बल्तिस्तान फुतकगेडोर तक। ठीक है, ये है हमारा विस्तार। और पूछ ले कि ये बताइए इस सभ्यता का जो मिलान है वो कैसे मिलता है, तो त्रिभुजीकृत आकृति में ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये भी एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके नामकरण पर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आप लोग वीडियो को क्या करना है, आपको रोक के लिख लेना है बना के। ठीक है, जितने आप मेहनत अपनी तरफ से करोगे उतने आपके लिए अच्छा होगा। चलिए नामकरण पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जानते हैं। सबसे पहली चीज तो पहले एक तो हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ ही ले कि ये बताइए इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो क्या बताएंगे? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर उस समय इसके जो है अवशेष सिंधु नदी के तट पे ही बसे स्थलों में मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु जो है घाटी सभ्यता कहते हैं। लिख लो। इस सभ्यता के ज़्यादातर अवशेष सिंधु नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो मिला था उस टाइम और हड़प्पा मिला था, वो दोनों सिंधु नदी के तट पे थे, इसीलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, दूसरा, ये तो पहला हो गया। ठीक है, इसे सिंधु घाटी। दूसरे को सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, सभ्यता भी इसे कहते थे। क्यों कहते थे? इसके ज़्यादातर या कुछ अवशेष राजस्थान के प्राचीन नदी सरस्वती के तट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और तीसरा हड़प्पा है। हड़प्पा इसका नाम
अब क्या है, इसके बहुत सारे स्थान, तो कुछ स्थान तो सिंधु में मिल गए, अब कुछ स्थान मतलब सरस्वती नदी घाटी में मिल गए, अब कुछ स्थान जो है नर्मदा में मिले, नर्मदा नदी घाटी में, कुछ स्थान जो है गंगा नदी घाटी, अब कुछ स्थान गुजरात से, कुछ स्थान बलूचिस्तान से, कुछ स्थान जम्मू कश्मीर से, कुछ स्थान महाराष्ट्र से मिले, हर एक जगह से मिले। तो क्या सबका नाम जोड़ के हम एक एक बढ़ाते रहें कि सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, यमुना, गंगा, सबको जोड़ के घाटी सभ्यता? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी का घर में नाम पूछा जाए तो आप पूरे ज़िले का नाम बता दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पुरानी पद्धति के अनुसार कि भैया जो चीज़ पहले मिली है, जो स्थान पहले मिला है, उसी के स्थान पे उसका नाम जो है रख दिया जाए उसका नाम। तो हड़प्पा जो है पहला स्थान जो प्राप्त हुआ था, इसीलिए हड़प्पा के ना पहला स्थान था, इसीलिए उसी के नाम पे इसका पूरे हड़प्पा सभ्यता इसका नाम ही पड़ गया। ठीक है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए, 2 तो आपने लिख लिया, तीसरा ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तो तीसरा भी लिख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, उसका भी नामकरण होना चाहिए। अब तीसरा जो था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। पहली चीज तो एक चीज लिख लो, यह इस सभ्यता का प्रचलित नाम है, सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है। ठीक है, इस सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम है और विद्वानों के मतानुसार सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम है। दोनों के मतलब सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए इसका प्रचलित नाम ही पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये नामकरण भी हो गया, ये हड़प्पा सभ्यता का नामकरण था। अब हड़प्पा सभ्यता की तिथियां इतना लिख लो, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की तिथियों में चलते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी बची हैं, मिटा रहा हूँ मैं अब। हड़प्पा सभ्यता की तिथियां, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की तिथियां एक तरफ लिख लो, विद्वान, देखो विद्वान भी थे, स्रोत भी थे, ठीक है, और पद्धति भी थी। क्या थी? पद्धति। और दूसरी तरफ डाल लो हेडिंग तिथि। ठीक है, सबसे पहला नाम लिखो, कार्बन डेटिंग पद्धति से हुआ था ये, कार्बन डेटिंग, इसका नाम है C14। ठीक है, इसका समय जो है तिथि निर्धारण है 2350 BC से या ईसा पूर्व से 1750 BC या ईसा पूर्व तक। ठीक है, पहला हो गया ये, एक नंबर ऐसे करके लिख दें।
कार्बन डेटिंग सी 14 पद्धति की जो तिथि निर्धारण है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक का है। दूसरा, सीजे गौड़ जी ने भी, सीजे गौड़ वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इसका समय 2350 बीसी से 1750 बीसी कहा। ठीक है, किसने कहा? सीजे गौड़ जी ने भी। तीसरे नंबर पे लिख लीजिए मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर जी ने भी इसका समय 2500 बीसी से 1500 बीसी कहा। ठीक है, किसने कहा? मार्टिमर व्हीलर ने। चौथे नंबर पे लिख लीजिए अर्नेस्ट मैके जी ने इसका समय 2800 से 2500 बीसी कहा। 2800 बीसी से या ईसा पूर्व से 2500 बीसी या ईसा पूर्व तक उन्होंने कहा। ठीक है, पांचवा जो है माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स जी ने भी इसका समय क्या बताया है? 3500 बीसी से, बीसी या ईसा पूर्व से 2700 बीसी या ईसा पूर्व तक, बीसी तक। ठीक है, तक। ये जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अभी नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। छठवां लिख लीजिए इसी पे, वी ए स्मिथ जी ने भी इसका समय 2500 बीसी से, ये देख रहे हो मार्टिमर लूथर वाला भी टाइम इन्होंने वी ए स्मिथ जी ने भी बताया था 1500 बीसी तक। ठीक, और एक आखिरी वाला भी लिख लेते हैं इसी में, जॉन मार्शल या फिर सर जॉन मार्शल। ठीक है, इन्होंने इसका समय बताया था 3250 बीसी से 2750 बीसी तक। ठीक है, अब एक चीज़ और जान जाओ कि सर जॉन मार्शल ने ही पहली बार जो है हड़प्पा सभ्यता का तिथि निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया। ये नोट में लिख लीजिए एकदम, इन्होंने ही क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया था, सबसे पहले व्यक्ति। ठीक है, नोट में ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार इसे देख लीजिए, फिर मैं नोट में लिख दे रहा हूँ। तो अभी तक भाई लोगों जो मैंने बताया है ये हमने अपना क्या क्या ख़त्म किया है। नामकरण भी हो गया, तिथि का भी हो गया, उत्पत्ति भी हमने देख लिया। ठीक है, और विस्तार भी हमने कर लिया। अब हमारे इसके बाद जो है नगर नियोजन, अगला जो हम बढ़ेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन जो है उस टाइम 2 पद्धतियों से होता था, एक ग्रिड पद्धति से, एक चेस बोर्ड पद्धति से। ठीक है, तो उसके बारे में हम कल बताएंगे आपको इसके नगर नियोजन में। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो आपको एकदम कंठस्थ रहे, याद रहे, इसीलिए मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि हर चीज़ें जो है याद करने की आपको ज़रूरत ही ना हो, आपके दिमाग में चीज़ें वो आ जाएं, वो सभ्यताएं ही गुज जाएं कि ओ ऐसे ऐसे ये सभ्यता हुई थी। ठीक है, हर एक चीज़ एकदम आपको तह की तरह एक के बाद एक के बाद एक बताया जाएगा, तो आपको आपके दिमाग में बातें ऑटोमेटिक घुस जाएंगी, पिला दिया जाएगा आपको एकदम। लेकिन आप बस पढ़ते रहिए, अपने आप को बेहतर
बनाने की कोशिश करिए। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले लाइक्स कमेंट शेयर करना मत भूलिए। एकदम ज़ोरों शोरों से करिए, विस्तार हो जाए, एकदम बढ़िया से आगाज़ एकदम हो जाए। सभी लोगों को इतिहास जानना उतना ही ज़रूरी है। अपना इतिहास जानने के लिए भी आदमी, अपने इतिहास के बारे में भी आदमी नहीं जान रहा है। तो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, अपना इतिहास तो सबको पता होना ही चाहिए। इसलिए इतिहास के क्लास सभी लोग लीजिए, जो भी 10th के ऊपर हैं सब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।